हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ, आज आज हम आज की जो रीडिंग है, आज की जो ब्लेसिंग है या गाइडेंस आप बोल सकते हो, ये शनिदेव की तरफ से है कि आपकी शनिदेव ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों को कर्मा का ब्लेसिंग देने वाले हैं, या जिन मतलब हार्डशिप जो आपने की थी, मेहनत जो की थी, उसका एक रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एक उस चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है, किसी आपकी जो हार्ड वर्क है, कोई मेहनत है, उसका आपको क्लियरली यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको उसकी जीत मिल रही है। उस चीज़ के लिए आपको एक ऐसा सरप्राइज़ कुछ आपके लिए प्लान किया गया है। ऐसा सरप्राइज़ कुछ यहाँ पे प्लान किया गया है। एंड मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों की ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है जो महादेव से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हैं। बहुत डीप कनेक्शन है। मतलब आप महादेव को, शंकर जी को अपना पिता मानते हैं, अपना गुरु मानते होंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिनके पास महादेव एंड माता पार्वती के अलावा कोई है ही नहीं। भले ही उनकी फैमिली कितनी बड़ी, परिवार कितना बड़ा है, लोग कितने बड़े हैं, लोग कितनी ही बड़ी क्यों ना भीड़ हो, बट उनका जो रियल कनेक्शन है वो किसी से नहीं है। वो रियल कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ महादेव एंड माता काली से कनेक्ट है, डीप लेवल पे। सिर्फ एक भक्त और भगवान का कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन मुझे बहुत डीप महसूस हो रहा है। बहुत डीप मीन्स जैसे एक पिता और पुत्र का होता है, एक पिता और बेटी का होता है, इस टाइप का कनेक्शन। इस टाइप का कनेक्शन आपका महादेव के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है। वैसे यहाँ पे गाइडेंस आ रही थी शनि देव की, बट यहाँ सडन से मैसेज आया है कि महादेव भी यहाँ पर इंक्लूड है। और यहाँ पर आज जो इस वीडियो पे जो जो लोग जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं वो महादेव माता काली से डीप लेवल पर कनेक्ट होंगे। उन लोगों का रिश्ता महादेव से सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सोमवार सोमवार जल ढारने जाना है, या फिर सोमवार को ही मंदिर जाना है, या शिवरात्रि को ही जाना है। मतलब आप लोग कई लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो रील्स में भी अगर महादेव और माता पार्वती को या महाकाल को देखते हैं तो उनके आँख में आंसू आ जा रहे हैं। ये कनेक्शन इतना डीप है कि आप आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं। आप रील्स भी स्क्रॉल कर रहे हो और वहाँ पर भी महादेव की फ़ोटो दिख जा रही है या महादेव दिख जा रहे हैं, तो कई बार कनेक्शन इतना इतना डीप महसूस होता है कि आँख में आंसू आ जाते हैं। इस टाइप से मुझे लग रहा है कि वो फ़ोन ही उस वक्त आपका मंदिर बन जाता है। और ज़रूरी नहीं आप भगवान को पाने के लिए मंदिर जाओ। महादेव तो वैसे ही कहते हैं कि तुम्हें मेरी पूजा करने के लिए ढोंग धतूरा करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तुम्हें बस सच्चा मन लाना है, सच्चा मन, प्योर हार्ट। अगर प्योर हार्ट है और तुम्हारे पास उन्हें चढ़ाने के लिए जल भी नहीं है, दूध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इवन धूप बत्ती कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास प्योर इंटेंशन है, तुम्हारे पास सच्ची भावनाएं हैं, उनको वो प्रिय हैं। महादेव हर उस चीज़ से परे हैं जो दिखावे की है, जो ढोंग है, जो डुअल पर्सनालिटी वाली है, जो दोगला व्यवहार वाली है। उन्हें पसंद ही नहीं है। उन्हें नहीं पसंद कि आप पूरे दिन मंदिर में बैठे हो, आप रोज़ जल ढार रहे हो, रोज़ आप उन्हें धतूरा बेल पत्र चढ़ा रहे हो, और घर जाकर आप लड़ाई कर रहे हो, घर जाकर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, घर जाकर या फिर अपने आसपास के लोगों के लिए षड्यंत्र कर रहे हो, या फिर किसी की बिचिंग कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, किसी को गड्ढे में गिराने की प्लानिंग कर रहे हो, और उन्हें नहीं पसंद। अगर महादेव को कुछ पसंद है, भले ही आप मंदिर जा रहे हो, कुछ भी नहीं लेके जा रहा है, उनके सिर्फ दर्शन कर कर आ रहे हो, पर आपके मन, इंटेंशन, दिल बहुत प्योर है। किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी के प्रति कोई भी गलत फीलिंग नहीं रखनी। तो आपको महादेव दिल से लगा ले, मतलब गले से लगा लेंगे, आपको एक बच्चा जैसा ट्रीट करेंगे। एंड मुझे यही वाली एनर्जी दिख रही है कि जो भी लोग हैं वो बहुत डीप कनेक्टेड है महादेव से। एंड ये जो वीडियो है ये मोस्टली उन लोगों तक ही जाएगी जो महादेव से कनेक्शन एक पिता का समझते हैं, एक पिता का, एक गुरु का। एंड मुझे यहाँ पिता वाली एनर्जी बहुत दिख रही है कि जो जो अपने महादेव को
पिता समझते हैं कि महादेव मेरे पिता हैं एंड माता पार्वती, माता काली मेरी माता हैं। इनकी तरफ से आज मुझे गाइडेंस एंड बहुत ही ज़्यादा पुल महसूस हो रहा है। एंड ये वीडियो आपको रात के टाइम ज़्यादा मिलेगी या उस वक्त मिलेगी जब आप थोड़ा सा इमोशनल हो गए। इमोशनल मतलब थोड़ा सा इमोशनल सेटल महसूस मतलब सेटल नहीं होगे, इमोशनली सेटल नहीं होगे, उस टाइम आप ये महसूस करोगे। एंड ये वीडियो आपको उस वक्त मिलेगी, मे बी नाइट को मिलेगी, और या फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि आप थोड़ा सा इमोशनल ड्रेन हो, या फिर आपको बहुत महादेव की याद आ रही है, या फिर आपको बहुत उनका मंदिर जाने का मन कर रहा है, या फिर मंदिर जाने की प्लानिंग हो, कुछ इस टाइप से, मतलब महादेव से कनेक्टेड है। आपको महादेव के मंदिर जाना होगा, बाबा के मंदिर जाना होगा, या फिर आपका मन कर रहा होगा कि मैं काफ़ी टाइम से नहीं गया, वहाँ मुझे जाना है, या फिर ऐसा लग रहा हो कि महादेव बुला रहा है मुझे, इस टाइप की एनर्जी। ओवरऑल इसमें महादेव का बहुत डीप सोल कनेक्शन, एक डीप पुल महसूस हो रहा है। सो कोई तो बदलाव, महादेव आखिर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आज हम देखेंगे कि महादेव की एनर्जी इतनी कनेक्ट क्यों हो रही। महादेव क्या, वाव वाव, मैसिव, देखिए लुक एट द कार्ड। आप कार्ड देख रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वेंड। महादेवों से आपको इतना कनेक्शन क्यों महसूस हो रहा है, क्या आप समझ पा रहे हो। 10 ऑफ वेंड एक बहुत बहुत टफ टाइम पीरियड, एक बहुत टफ टाइम साइकिल एंड हो गई है। एक ऐसा टाइम, एक ऐसे फेज का एंड हुआ है जहाँ पर मतलब आपके कंधों में बहुत बोझ था, बहुत परेशानियाँ थी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत चीज़ों को लेकर सोचना पड़ता था। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दिख रही है, घर की हो सकती, परिवार की, करियर की, आपकी ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों में, मतलब बहुत बोझ था, ये बहुत लंबे वक्त से था, बहुत लंबे वक्त से था। और ये किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा बोझ हो सकता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती जा रही थी, बट आपका मन नहीं था उन चीज़ों को लेने का, आपका मन नहीं था कि आप उन चीज़ों को लो, आप उन चीज़ों को कंटिन्यू करो, बट वो किया गया आपके साथ, ज़बरदस्ती आप पर वो जिम्मेदारियां मुझे लग रहा है कि थोपी गई हैं। चीज़ें बहुत बहुत स्पीड से आपके कंधों पे रखी गई हैं, बहुत सारा बर्डन था। महादेव बता रहे हैं आपको, वो पुत्र, जैसे आपने महादेव को पिता माना है, एक पिता अपने बच्चे के कंधों में इतनी जिम्मेदारियाँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना टफ टाइम वो कैसे देख सकते हैं। एंड यहाँ पर उसी टफ टाइम का एंड होकर एक ऐसा वक्त, ऐसा टाइम शुरू हो रहा है, ऐसा टाइम महादेव ला रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेथ का कार्ड क्लियर, मतलब चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि अब डेस्टिनी, अब यूनिवर्स, अब पूरा ब्रह्मांड आपके फेवर में आ रहा है, पूरा ब्रह्मांड आपके फेवर में आ रहा है। सिर्फ एक चीज़ नहीं, कोई एक छोटी सिचुएशन नहीं, पूरा ब्रह्मांड। द व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग टूवर्ड यू, ह्यूज। टेबल टर्न हो रही है, टेबल टर्न हो रही है, जितनी परेशानियां, एंड एक ही कार्ड में 3 मेजर अरकानाज आना, नहीं 2 मेजर अरकानाज आना, एंड दोनों का मीन ही है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजमेंट। एंड इस बदलाव से, इस चेंजमेंट से आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। मुझे फाइनेंस कोई बहुत अच्छा गेन होता हुआ दिख रहा है, फाइनेंस में आप काफ़ी सेटल महसूस कर रहे हो,
एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि एक सत्ता पलट हो रहा है, एक सत्ता पलट हो रहा है जहाँ पे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग टर्न आउट हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग बदल रही हैं। डेथ एंड रिबर्थ, ये कार्ड बता रहा है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, सत्ता पलट हो रहा है। यहाँ पर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी चेंज हो रही है और मुझे लग रहा है कि एक फुलफिलमेंट आता हुआ दिख रहा है, जो फाइनेंस को भी बहुत अच्छा कर रहा है। फाइनेंस भी गेन हो रहा है, इमोशन भी बैलेंस हो रहा है। और आप देख रहे हो कि कैसे कॉन्फिडेंट है ये लेडी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, कि मनी भी है, एनर्जी बहुत सेटल भी है, इमोशंस भी बैलेंस है और कॉन्फिडेंट भी हैं कि जो भी इनके पास है उसे लेकर ये कॉन्फिडेंट है कि जो भी है मेरे पास, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हो, ऐसी एनर्जी में। एंड ये महादेव, इस वजह से महादेव की जो एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है कि आप एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से, ऐसा एक इतना बड़ा मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जून के मंथ में, मिरेकल। क्योंकि ये छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये सडन होगा, अचानक होगा। एंड अचानक चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं मुझे, अचानक, अचानक ब्लेसिंग, अचानक चेंजमेंट आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। और ये सत्ता पलट हो रहा है और ये लाइफ टाइम के लिए हो रहा है, ये सत्ता पलट हो रहा है। वाह, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो भाई, कमाल है। मैंने एक ही रीडिंग में तीन तीन ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड कभी नहीं देखे, कभी नहीं, रियल सच में ये कभी नहीं हुआ। और आप लोग भी रीडिंग्स देखते हो तो एक रीडिंग में इतने ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड नहीं आए होंगे जितनी आज की रीडिंग में आए हैं। लुक एट दैट, वाह। आप ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड देखो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून चेंजमेंट को बता रहा है, डेथ एंड रीबर्थ। एक पुराना वक्त, एक बहुत टफ टाइम पीरियड ख़त्म होकर एक रीबर्थ हो रहा है, न्यू एनर्जी आ रही है। एंड आप ये देखो, टावर मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, मैजिशियन, टावर मूवमेंट भी ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग, जो भी आप लोग देख रहे हो, आप लोगों की मैनिफेस्टिंग पावर कमाल की है, मैनिफेस्टिंग पावर। और बहुत से लोग, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उन लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्ट किया है आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को। द टावर, फिर से एक चेंजमेंट, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। मुझे लग रहा है कि आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक रीबर्थ हो रहा है, एक नया फेज़। एंड यहाँ पर मुझे सक्सेस दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, पैशनेट दिख रहे हो और बहुत ही ज़्यादा एक मुझे ग्रोथ वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बहुत सक्सेस वाली एनर्जी दिख रही है। क्योंकि द मैजिशियन बता रहा है कि आप अपनी लाइफ को अब अपने अकॉर्डिंग चला रहे हो, अपने अकॉर्डिंग। अब वो होगा कि जो आप क्या चाहते हो अब वो होने वाला है। कोई पर्सन आपके लाइफ में, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये आप डिसाइड करोगे, ना कि वो सामने वाला पर्सन डिसाइड करेंगे कि ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आप इस ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला नहीं है, आप इसमें टैप इन कर चुके हो ऑलरेडी आप इस चीज़ में टैप इन कर चुके हो। आप चेंजमेंट समझ में आ रहा होगा। एंड लास्ट जून तक ये बदलाव आपको क्लियर दिखेगा, लास्ट जून तक ये चेंजमेंट, बदलाव क्लियर दिखेगा कि आप में क्या बदलाव हुआ है। मैजिशियन, यहाँ पर जो भी लोगों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टिंग पावर और भी इंक्रीज़ हो रही है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप में क्षमता है, ताकत है। तो इसलिए मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हो सोच समझ कर करना, ठीक है? सोच समझ के कीजिएगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करो, जो भी सोच रहे हो सोच समझ के कीजिएगा। क्योंकि इस वक्त आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा।
जो आप सोचोगे एग्जैक्टली वही होने वाला है, एग्जैक्टली। अब आपके ऊपर है कि आप क्या सोच रहे हो, ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप निगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, या सेंसलेस सोच रहे हो, या कोई सेंसिबल वाली चीज़ सोच रहे हो। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड दोनों कार्ड आप आप आज की रीडिंग देखो, ये नॉर्मल रीडिंग नहीं है आज की, कुछ तो अलग है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो। एंड यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी बता रही, थर्ड नंबर के कार्ड दोनों में ही पर्सनालिटी बता रही कि बहुत कॉन्फिडेंट बिल्ड हो रहा है, बहुत मतलब लाइक एक लॉयन वाली पर्सनालिटी आ रही है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो आपके पास जो है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये आपकी करंट सिचुएशन बता रही है कि आप इस सिचुएशन से निकले हो। 10 ऑफ वैंड एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप अपनी ही बनाई हुई उलझन में, आप अपनी ही बनाई हुई कोई दुनिया में, आपकी ही अपना ही बनाया हुआ कोई थॉट प्रोसेस जिसमें आप बहुत लंबे वक्त से उलझे हुए थे कि लाइफ तो शायद ऐसे ही होती है, या फिर जीवन में तो शायद सबके साथ ऐसा ही होता है, या मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, या हर चीज़ मुझे ही गलत मिलती है, कुछ इस टाइप का तो आपने कुछ तो इल्यूज़न अपने माइंड में बनाया हुआ था। एंड मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ को तोड़कर अब निकले हो, अभी अभी आपने उस चीज़ से ओवरकम किया है। जो भी आप इल्यूज़न बनाते थे अपने माइंड में, आपने अभी अभी उस चीज़ से ओवरकम किया है, आपने अब वो अपना लूप खुद ही तोड़ा है। एंड अगर आपने नहीं तोड़ा है तो यूनिवर्स उस चीज़ को, उस लूप को तोड़ने वाला है। इसी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ रहा है कि आपने जितना भी आपने बनाया हुआ था कि जो भी बदलाव है या जो भी चीज़ें हैं वो मेरे ही साथ गलत होता है, मेरे ही साथ कहीं ना कहीं सिचुएशंस बेकार होती हैं, या मेरे ही जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, अगर ऐसा आप सोच रहे थे, अगर ऐसा आप सोच रहे थे, 8 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड बता रहा है कि आप उस अब लूप से निकल रहे हो, यही बदलाव आपके जीवन में हो रहा है, यही चेंजमेंट हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट होने वाला है। वो मैनिफेस्ट आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टिंग पूरी हो रही है, कोई विश पूरी होती हुई मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। एंड द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। सो प्लीज़ जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी मुझे बहुत वाइब्रेशन बहुत हाई दिख रही है। जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना, ठीक है, जो भी बोलना किसी को गलत नहीं बोलना। और एक बहुत सडन और बहुत ही मैसिव लेवल के चेंजमेंट के लिए, बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। या इमोशनली बैलेंस हो रहा हो, कॉन्फिडेंट बिल्ड हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक अथॉरिटिव वाली पोजीशन में जा रहे हो, जैसे कि आपने कुछ अचीव कर लिया है। यहाँ पर मुझे मैनिफेस्टिंग पूरी होती हुई दिख रही है, एंड रीबर्थ भी दिख रहा है। एंड जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ तो अचीव किया है अपने करियर में, आप कुछ तो अचीव करने वाले हो, कुछ तो आपको कुछ एक पोजीशन आप अचीव कर रहे हो, कुछ एक पोजीशन, एक सत्ता, ये कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, बट आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो इस एनर्जी से, आप इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जहाँ आप हमेशा सेल्फ डाउट करते रहते थे, अपने आप को कोसते रहते थे, अपने आप की ही बुराई, मतलब ये बोल सकते हैं कि आपका दुश्मन दूसरे को होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद के ही दुश्मन थे। तो वो वाली एनर्जी से निकल कर आप अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट, भले ही आप में कोई कमी भी है तो आप बहुत उसे ग्रेसफुली ले रहे हो कि हाँ मुझ में ये कमी है, मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ, या फिर मैं अपनी इस कमी से खुश हूँ। या फिर अगर आप में जैसे थोड़ी बहुत हर किसी में कमी होती है, तो आप अपनी कमियों को लेकर इनसिक्योर नहीं हो, आप उसमें खुश हो कि जो भी है मेरे पास मैं खुश हूँ। या फिर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इनसिक्योर हूँ उस चीज़ों को लेकर, या फिर मुझ में बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है अपनी पर्सनालिटी को लेकर, ऐसा नहीं है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, साहस आ रहा है, करे जा रहा है, और चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना पा रहे हो, और एक रॉयल, या बोल सकते हो कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला माइंडसेट होता है, यहाँ पर मुझे वो क्लियर दिख रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन महादेव आपके जीवन में ला रहे हैं। इस बुरा वक्त का फेज से निकल कर आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में एंटर कर रहे हो। एंड मे बी रीडिंग या हर किसी से रेजोनेट तो नहीं होने वाली, क्योंकि ये बहुत चूज़न वन के लिए है,
बट अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो ये क्लियर आपके लिए है। एंड यहाँ पे कुछ साइंस बता देते हैं कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आसपास आपकी ग्रीनरी हो सकती है, हरियाली हो सकती है। मे बी आप ये जो रीडिंग है, ये वीडियो है, आप नाइट में देखो। उसके पहले आपने स्टार देखे हो सकते हैं आसमान में या फिर वीडियोस में, कहीं भी हो सकता है कि बिजली कड़कती हुई आपने देखी हो, बिजली कड़क रही है, या जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हो उस वक्त हवा चल रही हो, या फिर बारिश वाला मौसम हो, मॉनसून बारिश वाला मौसम हो। क्रो आपने देखा हो सकता है, क्रो सो सिग्निफिकेंट, या फिर इस वीडियो देखने के बाद आपको क्रो दिखे या उसका फैदर दिखे, कुछ ऐसा। माउंटेन्स, आप हिल स्टेशन वाली जगह में रहते हो, माउंटेन में। गिलहरी हो सकता है कि आपने देखी हो। एंड कुछ स्टार वाली एनर्जी मुझे दिख रही, कुछ चमकती हुई, कुछ स्टार देखा हो आपने। ग्रीनरी देखी हो, पेड़ देखा हो, पेड़ है आपके आसपास, रेड कलर, पिंक कलर एंड ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर एंड ब्लैक सो सिग्निफिकेंट आपके आसपास, या रेड कलर आपके आसपास हो सकता है, या फिर आपने इस कलर की कोई कपड़े पहने हुए हैं, या कर्टन, बेडशीट, या कोई चीज़ है जो इस कलर की आपके आसपास रखी। येलो कलर भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे लाइट की एनर्जी बहुत दिख रही है, बहुत एक प्रकाश, बहुत उजाला। मे बी आपने वीडियो देखने के पहले या वीडियो देखने के बाद आप अचानक से एक फोकस देखोगे। ये कोई लाइट का फोकस हो सकता है, कोई कार का फोकस, मोटरसाइकिल का फोकस, ठीक है। आपको एक अचानक से, मतलब कि आपकी आँख ऐसे थोड़ा सा बंद हो जाएगी, इस तरह बहुत काफ़ी तेज वाला फोकस मुझे दिख रहा है। मे बी जैसे मोटरसाइकिल की लाइट होती है या फिर कार्स की हेडलाइट होती है, उसकी जब लाइट हमारे मुंह पर एकदम से पड़ती है, वो वाली एनर्जी, वो वाली रोशनी आप देखोगे या देख कर आए हो अभी। एंड 16 नंबर सो सिग्निफिकेंट, 7 नंबर, 25, 1 नंबर, ये जनवरी मंथ भी हो सकता है, एंड जुलाई मंथ, अक्टूबर। 1 नंबर, यहाँ पे 1 की एनर्जी काफ़ी दिख रही है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, एंड 19 हो सकता है। हाँ, आज के लिए मुझे साइंस एंड सिग्नल्स इतने ही दिख रहे हैं। एंड ऐसा नहीं कि आपसे ये कुछ भी रेजनेट नहीं हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपने रीडिंग यहाँ तक देखी, वीडियो यहाँ तक देखी है, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए ही है। सो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो कनेक्ट हो रही हैं। तो आई होप आपको ये महादेव का गाइडेंस मिला हो एंड आप अवेयर हो इस चीज़ से, आप तैयार हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंज के लिए। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत कम ही लोग होंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन जिनकी लाइफ में हो रहा होगा, बहुत से लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर हो चुके हैं, वो एंटर हो चुके हैं। मुझे ऐसी एनर्जी ज़्यादा आ रही कि एंटर हो चुके हो आप, इस एनर्जी से निकल कर यहाँ पर एंटर हो चुके हो। एंड सो या ये थी महादेव की गाइडेंस। और अगर आप टैरो से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं टैरो रीडिंग में, तो हमारे कोर्स लॉन्च हो गए एंड 15 जून से हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं। और आप इसकी और जानकारी लेने के लिए व्हाट्सएप में डिटेल्स ले सकते हैं। एंड रीडिंग, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी, हीलिंग सेशंस कराने, चक्रास हीलिंग करानी है, तो आप वो भी, इसकी जानकारी भी व्हाट्सएप में ले सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।